ध्यान, ध्यान और ध्यान के बाद अंतर मन पूजा, मानस पूजा, बाह्य पूजा, स्तुति। सो अभी हम लोग राधा कृष्ण का, इसका मतलब वर्शिप ऑफ द मेन डीटी, प्रधान डीटी मूर्ति, प्रधान मूर्ति, प्रधान विग्रह अर्चना करने के लिए हम लोग अभी तैयार है। सो यहाँ भी वो भाग आएगा, ध्यान के बाद मानस पूजा के बाद बाह्य पूजा, और बाह्य पूजा के बाद स्तुति। मगर ये प्रधान विग्रह सेवा में और छोटा छोटा 2-3 चीज अंदर घुसता है बीच में। सो वो क्या है, क्यों हम लोग वो करना चाहिए, उसको हम लोग अभी सीखेंगे। उसके पहले ध्यान देख लेंगे। अब माफ कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, मगर मैं बहुत अच्छा बोलो एडजस्ट करके कहीं भी आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो वृंदावन ध्यान पहला। इधर धाम का ध्यान भी है, और भगवान का रूप, फॉर्म और गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान भी है। गुरु में भी ऐसा ही है, गौरांग ध्यान में भी ऐसा ही है, और सेम फॉलो कर रहा है इधर भी। ठीक है। सो ततो वृंदावनम ध्यायेत् परमानंदवर्धनम सर्वत्र कुसुमोपेतं पतत्रीघाननाधितं भ्रमर झंकार मुकरीकृत धिन्मुखं कालिंदी जल कल्लोल संघी मारुत सेवितं नाना पुष्पलता भद्र वृक्ष चंडैश्च मंडितं कमलोत्पल कल्लार धूलि दूसरितांतरं तन्मध्ये रत्न भूमिं च सूर्यायुत समप्रभं तत्र कल्पतरुद्यानं नियतं प्रेमवर्षिणं माणिक्यशिखरालम्बी तन्मध्ये मणिमण्डपं नानारत्नलसच्चित्रवितानैरुपशोभितं रत्नतोरणगोपुर माणिक्याचादनान्वितं कोटिसूर्यसमाभासं विमुक्तं शतरङ्गकैः तन्मध्ये रत्नखचितं स्वर्णसिंहासनं महत्। So this is Vrindavana Dhyana. Okay. If you want to learn, if you stay a couple of days more, then I can call and response fashion, I can do it and you can learn more. Okay. So अभी भगवान का रूप, फॉर्म ऑफ राधा कृष्णा का, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि षट्कुण्डलीकनयनं। So ये there are not only this, 3 more verses are there, वो भी आप श्रीमान रासरसरम नहीं वो that is only for particular form. This is general. So राधा गोविंदा, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, वो अलग है। ये जैसे प्रभु जी आप वृंदावन ध्यान बताए, ये पूरा लॉन्ग वाला ही है। हाँ। हम शॉर्ट याद किए थे, मतलब शॉर्ट आता, हम शॉर्ट ही करते थे। लॉन्ग करना चाहिए पूरा। हाँ, पूरा करना है। अभी आपको बड़े पूजा करना का इच्छा है तो पूरा अच्छे से ये अभी रिकॉर्ड हो गया। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, कहाँ खींच रहा हूँ, ये सब आप सीखना पड़ेगा। वो सीखने से आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो आपको भी आप भी संतुष्ट हो जाएगा
भगवान भी संतुष्ट हो जाएगा और सुनने वाला भी संतुष्ट हो जाएगा। षट्पुंडरीकनयनं मेघाभं वैरुताम्बरं द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनाम् ईश्वरं दिव्यालङ्कारणोपेतं सखिभिः परिवेशितं चिदानन्दघनं कृष्णं राधालिङ्गितविग्रहं श्रीकृष्णं श्रीघनश्यामं पूर्णानन्दकलेवरं द्विभुजं सर्वदेवेशां राधालिङ्गितविग्रहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यही है राधा कृष्ण का ध्यान, संपूर्ण ध्यान, वृंदावन धाम का ध्यान और भगवान का रूप गुण का धाम। ओके, सो ये करने के बाद मानस पूजा करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ओके, सो इन द मानस पूजा हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मन में उनका स्थिति को समझना, नहीं वो ध्यान में होगा, ध्यान हो गया ना, मन से पूजा करना, अच्छे अच्छे अलंकार, आसन, सिंहासन, भरपूर तरीके से। Increasing the quality and quantity. So best quality or maximum amount of flowers, maximum amount of opulence, सब ज्यादा ज्यादा, ठीक है, वो मानस पूजा का। सो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये पूजा को? How do we do this puja? Manas puja, how do we do the Manas puja? With mantras, उपचार मंत्र, मूल मंत्र, षोडशोपचार टोटल षोडशोपचार का उपचार मंत्र along with मूल मंत्र of the deity हम लोग ध्यान करेंगे और उच्चारण करके ध्यान में वो उपचार करेंगे, ध्यान में उपचार करेंगे। So when we are offering in the mind, so we can you can also show, okay, yeah, physically also, because it increases your it increases your attachment. You are actually doing, even though you are just doing in the mind. So you can like definitely, if it's a garland, so I can yes, you can do this. Deepa, you can do. There's no, हाथ कर सकते हैं। there's no problem. Okay. ये स पुष्पांजलिः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। इदमासनं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वागतं सुस्वागतं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। सो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? पाद्यम, ये तत्पाद्यम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। इदम् अर्घ्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ये समदुपर्कः श्रीं क्लीं इदम् आचमनीयं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ये समदुपर्कः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ये मधुपर्का का पहले येषा, ऐशा बोलना, इदम बोलना, इदम नहीं है, येषा, आचमनी को इदम। अच्छा, ये तत् पाद्यम, इदम पाद्यम नहीं है। अच्छा, तो ये सब आप ध्यान रख के और यू शुड रिमेम्बर व्हाट, याद करना, याद रख के, ध्यान रख के नहीं, याद रख के आप ये सब करना। तो ये मधुपर्का को ये तत् बोलेगा या पाद्यम को ये सब बोलेगा, सुनने वाला क्या सोचेगा? इधर सब इस फील्ड में अनपढ़ है, मगर कोई बाहर से आया, उनको ये सब मालूम है। हमको ये बहुत बड़ा हो गया, कितना नीचे है हम लोग।
नॉर्मल पुजारी को ये सब मालूम है, ऑटोमेटिकली मालूम है, मगर हमारा इंस्टीट्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ा हो गया। So it doesn't mean, what does it mean? It means it actually speaks very ill of us. So क्या है बुक में, वो बुक रख के हम लोग पढ़ना है। 10 बार 100 बार पढ़ गया तो याद हो जाएगा। So until we become expert, we should keep the book. After we become expert, then there is no need of book. ठीक है? Okay. इदम केवल आचमनीय में आएगा बस, बहुत जगह में आएगा। देख लेंगे उसमें। हाँ। So एतत्पाद्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदम् अर्घ्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदम् आचमनीयं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, एष मधुपर्कः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं पुनराचमनीयं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं स्नानीयं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं वस्त्रं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इमानि आभरणानि श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, एष गन्धः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, एतानि पुष्पाणि श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, एतानि तुलसी पत्राणि श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इमे एष धूपः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, एष दीपः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं नैवेद्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं पानीयं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, इदं सर्वं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीं श्रीं क्या है? श्रीं श्रीं क्या है? क्लीं क्या है? श्री मूल मंत्र है श्री राधा रानी का। सो राधा रानी का बीजा। ओके, क्लीं भगवान का बीजा। ओके, कंबाइंड में है ये। कंबाइंड में है। ओके, सो हम उपचार देंगे। पहला कृष्ण को देंगे, कृष्ण को देने के बाद वही उपचार राधा रानी को समर्पण करेंगे। और कृष्ण को समर्पण किया, उसके बाद हाथ धोने का आवश्यकता नहीं है। पहला कृष्ण को देंगे, उसी हाथ से बिना शुद्धि राधा रानी माँ जी को दे सकते हैं। उसके बाद एक बार शुद्धि करना, नेक्स्ट उपचार भगवान को देना, भगवान के बाद राधा रानी जी को देना। ओके, सो ये मानस पूजा है। ये मानस पूजा होने के बाद इधर हम लोग 2 चीज करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द एडिशन। क्या क्या है एडिशन? एक है अंगन्यास करन्यास। क्या है? अंगन्यास करना सीख। ओके, सो अंगन्यास करन्यास। नाउ कीप इट लाइक दिस। ओके, ऐसा है। ये वाली भी जाती है। हाँ, हम केवल यही करते हैं। नहीं, ऐसा। हाँ, ओके, ऐसा उसको ऊपर। हाँ, यस, ये या दैट्स ऑल। ओके, ये परफेक्ट। ऐसा है। पुट इट ऑन लाइक कप। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नासमुद्रा। न्यासमुद्रा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। So this is न्यासमुद्रा, mantra for न्यासमुद्रा also. You just show like this. First you show like this. आपका सही जा रहा है, आप लोग की तो उंगली ही नहीं मुड़ रही। ये सब मत आना। ये all these 3 should be straight. उंगली मुड़ नहीं रही उतनी ढंग से। सबको नहीं आता। इधर आइए, मैं एक बार दिखाऊंगा। सीधी नहीं हो रही। बस। Okay. So you just hold like this. Only bend only this. That's all. Bend only this. That's all.
To make it straight, you just keep it close. Now you just put it like this. You bend it. Turn your hand. फोल्ड नहीं करो उसे, सीधी करो। So ये सीधा होना चाहिए। ये अभी ये ऐसे ऐसा लगना है। चाहिए, देखो ये ऐसा होना चाहिए। हाँ। हाँ, बस। So whenever you have time, you just do this. Yes. How we have learned this? This is more Yes, difficult than this. Yes. Okay, so you simply learn this. That's all. Yes. Try effort. Think, 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 and think. So along with this one. Yes. This is Nyasa Mudra. इधर रखना है। इधर हृदय के हम्म। पास, हृदय के पास रखना। अभी तक हम एक उंगली से करते आए ऐसे, अब क्लियर हुआ कि दूसरी उंगली हाँ। भी कहती है। ओके, ये न्यास मुद्रा है। और उसके बाद करन्यासा। ये क्या है? न्यास मुद्रा, करन्यासा, अंगन्यासा, ये सब क्या है? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो भी हम लोग समझना चाहिए। ठीक है, पहला शुद्धता के लिए हम लोग सोते थे, हम लोग उठने के बाद इमीडिएटली क्या बोल रहे हैं हम लोग? हरे कृष्णा बोल रहे हैं या कृष्ण कृष्णा बोल रहे हैं? ठीक है, कृष्णा 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 या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। वो क्या करता है? वो शुद्धि करता है। देन उसके बाद गुरु को प्रणाम किया बेड में। सो वो भी हमारा शुद्धता बढ़ जाता है वो करने से भी। और उसके बाद हम लोग गया, नहाया, नहाने के पहले 1-2 किया, टॉयलेट किया, ब्रश किया, वो क्या है? वो भी शुद्धता बढ़ता है। और नहाया, नहाने के समय में गंगा को याद किया, गंगा 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 गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुं कृष्णा 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 नारायण 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 ओम अपवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थां तदापि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। वो जो प्रातःकालीन उठने जगने के बाद तो मंत्र आया है ना, हाँ प्रथा प्रबोधित विष्णु समुद्र पर्वते स्थल मंदिरे, यस वो भी हो सकता है। मगर क्या है, वो बहुत बोलने से हमारा डिवोटीज भाग रहा है, ये सब हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा इधर उधर एडिटिंग हो गया। हम तो झुक के भी प्रणाम नहीं करते, वैसे उठते ही साथ जय श्री यादव गोविंद बनता श्री गोपाल की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जय धरती माता। ओके, सो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमारा शुद्धता बढ़ाने के लिए। सो वो भी हो गया, स्नान हो गया। स्नान के एंड में तिलक का मंत्र। पहले हम लोग बाथरूम में नहीं नहाते थे, कोई कुआं या नदी तालाब वहां जाके हम लोग नहाते थे। तो इसलिए डुबाना, 12 बार डुबाना, हरि भक्ति विलास बोलते हैं। तो एक बार डुबाने समय में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, धाम वासुदेवाय नमः। 12 बार डूब के बाहर आना। ओके, ये क्या क्या कर रहे हैं? तो पानी से बाहर का मलिन जा रहा है और भगवान का नाम से अंदर का मलिन शुद्धि हो रहा है। सो शुद्धता 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 शुद्धता। और ये सब होने के बाद
टवल से ड्राई किया, ड्राई करने के बाद एक्चुअली एक बार आचमन करना, तो वो छोड़ो, एटलीस्ट तिलक लगाना। तिलक लगाने समय में केशवाय नमः, ये प्यूरिफाई हो गया, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये सब प्यूरिफाई हो रहा है। सो ये भी शुद्धता बढ़ने वाले का क्रम है। इसके बाद हम लोग आए टेम्पल को, मंदिर को आए, मंदिर में बैठ के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, कृष्णाय नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद् विप्रसो विपिन्नवो जाग्रीवान् स समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम्। ये सब क्या है? ये भी हमारा शुद्धता को बढ़ रहा है, बढ़ाता है। और ये आचमन कितने बार करते हैं? एक बार नहीं, 2 बार। सो डबल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। सो डबल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और उसके बाद हाँ, ये सब कुछ रेडी किए, कर को शुद्धि किया। ये क्या है? ये भी शुद्धता बढ़ाने वाले का क्रम है। द्रव्य को शुद्धि किया, ये भी शुद्धता बढ़ाने वाले हैं। और आत्म शुद्धि किया, वो भी शुद्धि, भूत शुद्धि, आत्म शुद्धि, वन्य प्राकार मंडल, उसके पहले दिग्बंधना। ये सब क्या है? मलिन हमको अटैक ना करें, हमारा मलिन जाए। ओके, सो ऐसा ही है ये वाले करन्यासा अंगन्यासा शुद्धता बढ़ाने के लिए। सो भगवान को नाम लेके ये हाथ से हम लोग ये अंगुलियों भगवान का स्पर्श करने वाले हैं। ये अंगुलियों भगवान का सम होना चाहिए क्वालिटी में, शुद्धता में। नहीं तो परशुद्धि में ऐसे दिखाया था क्लीम अंगुष्ठ। मामा अभी करेंगे। ओके, क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः। डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। अच्छा, हाँ, ऐसे ही करना है। क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, कृष्णाय तर्जनेभ्याम स्वाहा, गोविंदाय मध्यमाभ्याम वषट। मिडिल वन। ओके, हाँ, गोपी जननामिकाभ्याम हूँ, वल्लभाय कनिष्ठकाभ्याम वषट। You have to go from here to here, from the ring. मतलब दोनों साथ में करनी पड़ती है। हाँ। हम तो एक करते हैं अभी तक। नहीं, क्या ये हाथ उपयोग नहीं करेगा? क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथ में कीजिए, दोनों। और क्लीम ऐसे अंगुष्ठाभ्याम नमः, कृष्णाय तर्जनीभ्याम स्वाहा, क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, कृष्णाय तर्जनीभ्याम स्वाहा, गोविंदाय मध्यमाभ्याम वषट, गोपी जननामिकाभ्याम हूँ, वल्लभाय कनिष्ठकाभ्याम वषट स्वाहा, अस्त्राय करतलकर पृष्ठाभ्याम वट। क्लीम हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविंदाय शिखाय वषट, गोपी जनकवचाय हूँ, वल्लभाय नेत्राभ्याम वषट स्वाहा, अस्त्राय फट। ईस्ट से शुरू करना, स्वाहा अस्त्राय फट। सर्वोपाधि निर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। तो ये प्रतिष्ठा विधि में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये करना ही पड़ेगा। सो इसलिए सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान को प्रतिष्ठा कर रहे कोई डिवोटी, सो ये सब नहीं किया तो क्या फर्क होता है? सही है। वो पंडित को या वो ब्राह्मण को और दूसरा ब्राह्मण को। सो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी आदेश देते हैं, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ इंस्टॉलेशन भगवान को
प्राण प्रतिष्ठा करने दिन में एटलीस्ट उस दिन भगवान का 64 क्या बोलते हैं, 64 64 सेवा भगवान को करना है। 64 सेवा करना, हाँ, एटलीस्ट 64, एटलीस्ट ऑन दैट डे, एटलीस्ट एक दिन, क्योंकि हम लोग नहीं करने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ थोड़ा आरती करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, खत्म करते हैं। सो एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड। 64 सेवा कैसे हो गया? ओ, अभी ये सुनो, 64 क्योंकि 64 सेवा सुनने से ये नहीं हम लोग शाम नहीं वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आफ्टर दिस मुद्रा, हाँ, ये बाद में वीडियो बनाएंगे। ये एक 1 2 3 या फर्स्ट विद राइट, 1 2 3 we start with right and end with right. Okay. क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविंदाय शिखाय वषट्, गोपीजनकवचाय हुं, वल्लभाय नेत्राभ्यां वौषट् स्वाहा, अस्त्राय फट्, सर्वोपाधिनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। ये सब क्या करेगा? हमको भक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, ये सब आदेश है। तो इसका भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति और दूसरा एक्टिविटी को क्या अंतर है? भक्ति का मतलब भगवान का सेवा, भगवान का संतुष्टता। तो भगवान का संतुष्टता कैसा कर सकते हैं? हम पवित्र है तो भगवान का सेवा संतुष्ट वो संतृप्ति से स्वीकार करेगा। हम बहुत गंदे में है तो इफ यू आर वेरी डर्टी, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये करना। सो अंगुष्ठा मीन्स थंब, इसको अंगुष्ठा बोलते हैं। हाँ, इसको तर्जनी, ఇది మధ్యమ, ఇది అనామిక, ఏ కనిష్ట, లాస్ట్ లిటిల్ ఫింగర్। ఓకే, అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, కృష్ణాయ తర్జనీభ్యాం స్వాహ, గోవిందాయ మధ్యమాభ్యాం వషట్, గోపీజననామికాభ్యాం హుం, వల్లభాయ కనిష్ఠకాభ్యాం వషట్ స్వాహ, అస్త్రాయ కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం వషట్। క్లీం హృదయాయ నమః, కృష్ణాయ శిరసే స్వాహ, गोविंदाय शिखाय वषट्, गोपीजनकवचाय हुं, वल्लभाय नेत्राभ्यां वषट् स्वाहा, अस्त्राय फट्, सर्वोपाधिनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सो ये न्यास मुद्रा के बाद करन्यास, अंगन्यास, ये करने बहुत अवश्य है। इसमें क्या होता है? हमारा देह और हमारा चित्त शुद्धि होता है। सो क्यों इतना शुद्धि कर रहे हैं? क्योंकि भगवान परमं पवित्रं तद्पादोदकं पवित्रं, सो सब पवित्र है। उनका पाद उदक का भी पवित्र है, चरणामृत भी बहुत पवित्र है। सो ऐसे भगवान को, पवित्र भगवान को, उनका सेवक भी पवित्र होना चाहिए। सो हमारा वो सेवक का, पुजारी का पवित्रता बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सो इससे आपको क्या समझ गया? पवित्रता, इससे क्या समझ गया? सो पवित्रता इज वेरी मुख्य है। हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट। बिना पवित्रता आप कितने भी क्या भी दे दो भगवान को, वो ग्रहण करने वाले नहीं है। श्लोक है ना, जन्नामो श्रुति निर्मलम, जन्नामो श्रुति मात्रेण पवित्र मानन निर्मलम, तस्य तीर्थपद किंवा दासनाम शिष्य। करेक्ट।
ये नाम श्रवण करने से ही Correct. पवित्र हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। सो मगर नाम बोल गया हम लोग, ये सब नहीं चाहिए हम लोग मत बोलना, क्योंकि ये क्या है, ये भागवत विधि नहीं है, पंचरात्र ये पंचरात्र विधि है। पंचरात्र विधि का मतलब रूल्स 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 regulation. रेगुलेशन। तो ये सब क्यों चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए। नॉर्मल टेम्पल एक्टिविटी में ये नहीं चाहिए। आजकल इसको निकाल दिया, एडिट आउट कर दिया, मगर ये एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ इंस्टॉलेशन वी हैव टू हैव ऑल दिस थिंग्स। एक्चुअली हमारा नेचुरली लाइफ में अभ्यास करने से कोई परेशानी नहीं होता है। कोई परेशानी चलते चलते हाँ चलते ऑटोमेटिक सब कुछ हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है। करेक्ट है। और ये नहीं किया, एक दिन हम लोग ये नहीं किया, हमको वो कुछ है क्या है, मैं पूजा नहीं किया, ऐसा हम लोग ऐसा हम लोग भाव होता है, हमारा भाव ऐसा हो सकता है। ये सब बहुत बहुत इजी चीज है। पहला हम लोग अच्छे से समझना, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान हो सकता है। हाँ वही है एग्जैक्टली करेक्ट, दैट्स इट। ओके हम वैसे करते थे प्रभु जी, सही क्या है, और ताली भी करते थे थोड़ा। नहीं वो दूसरा है, ये तालत्रय बोलता है इसको, इसके क्या बोलता है, तालत्रय। तालत्रय कब करता है, भगवान अंदर है, वो खा रहा है, तो उस समय हम लोग अंदर जाना है, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो टक टक टक, नहीं तो घंटी, झुनझुनी करते हैं। हाँ, नहीं तो टिक टिक टिक। टिक टिक टिक। मगर ये सब क्या है, ये नीचे वाले नीचे हैं, वाले। ये और करतल जो ये करतल ये है, हाँ, ये दाएं हाथ। हाँ, दाएं हाथ पहला, पहला ठीक है। 2 2 3। 3 अच्छा। हाँ, दाएं हाथ से शुरू करो और दाएं हाथ से एंड करो। हाँ, 1 2 3। ताल तरह का भी ऑर्डर है कुछ? काट का ताल का हिस्सा, हाँ, दाएं से ही शुरू 1 करो। 2 3, दाएं से ही शुरू दाएं करो। दाएं शुरू, 1 2 3, ऐसे ये 1 2 3। Start with, this is standard, 1 2 3, kara tala kara, prishtabhyam phat. Okay, so this is called as anganyasa karanyasa। हमारा अंगों को शुद्धि कर दिया, शुद्धि बढ़ा दिया। ये वाला कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे, इसको सही कैसे करें, राइट हैंड को ऐसे, Oink, हाँ, पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, किया ना कुछ, उस समय उसको निकालने का। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं मत निकालना, ऐसा कुछ लोग करते हैं, ये नहीं है। अच्छा, ऐसे सही कर रहे ना हम? स्वाइपिंग, 1 1 2 3, पहुंचना है और फिर धो लेना हाथ। ठीक है। सो इज देयर एनी प्रश्न इसमें? क्लियर। हाँ, Probably few of the mantras you recited we do not have it। ओके। विशेष रूप से जब आपने ध्यान और yes 3 you may not have, I will give it, no problem, so but you have to make a note, then only I can give you। ये वाला If- मंत्र कह रहा है, एक मंत्र नहीं है प्रभु जी, बाकी तो है। देखो ये तो है, ये भी है, इसके पहले एक बीच में बोला आपने नहीं, तो हाँ, दिव्यालंकारणोपेतं सखिभिः परिवेष्टितं चिदानन्दकृष्णं राधालिङ्गविग्रहं श्री कृष्णम श्री घनश्यामम पूर्णानंद कलेवरम बोला ना? द्विभुजं सर्वदेवेश राधालिंग विग्रहम। इसके पहले एक और बोला आपने, बोलिए। षट्पुण्डरीकानां मेघाभं वैदुताम्बरं द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनां ईश्वरं। ईश्वरं कंट्रोलर,
वही है सबका ईश्वर। वो वनमाली थे अलंकृत हुआ है, राधा लिंगित, सो राधा आलिंगित, सो राधा का एम्ब्रेस में है वो। तो ये सब इसमें आ रहा इसके है। बाद आरो भी समय कहते हैं जयति जन्मनि वासुदेव की जन्म बाद यदि पर परिश्रम। हाँ, वो महाप्रभु का वो महाप्रभु का नाम चाहिए। सत्पुंडरीकनयनं मेघावं विद्युताम्बरं द्विभुजं वेणुवक्त्राब्जं वनमालिनी मिश्रम, ये वाला ना प्रभु जी? वही ठीक है, तो मिल गया इसमें। वही। ये गौड़ी मठ वाली है। वो कृष्ण का है ना, देवकी नंदो। हाँ, जदुवर कृष्णा ही है। हम्म। और एक महाप्रभु है वो जयते जयते देवो देवकी देवकी नंदन नंदन। वासुदेव। हाँ, देवकी नंदन देवो देवकी नंदन वो महाप्रभु का है, ये कृष्ण का है। जयति जन्मनि वासुदेव की जन्म बाद। हाँ, वो तो अलग है। जदुवर परिषद सहित कई सारे मंत्र हैं जो बहुत सारे मंत्र है। जरूर नहीं, दो चार ही। हाँ। सुष्मते श्री मुखन हाँ। वर्जपुर वनितानां वर्धान कामदेव। सो ये सब क्या हमको सिखा रहा है, भगवान का एक्टिविटी क्या है, उनका लीला क्या है, वो कैसा राधा रानी के पास संबंध रखा है, कैसा दूसरा गोपियों के साथ वो कैसा मिल रहा है, ये सब हमको वर्धान कामदेव, हाँ। सबको सब कामना पूर्ण करता है। yes, okay, so this is Anganyasa Karanyasa. Again I am telling, Anganyasa Karanyasa is for increasing the purity of a body, of all the fingers, digits, of our mind and heart, so that we can approach the Lord. अंगोरस का टाइम कौन सा मंत्र इस करना है? Klim Krishnaya Govindaaya Gopijana Vallabhaya. 8 बार ना? हाँ? नहीं, एक बार। एक बार। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओवर। क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ऐसा। कृष्णाय तरजनभ्यां स्वाहा, गोविंदाय मध्यमां वसट, गोपीजन नामकाभ्यां हम, वल्लभाय कनिष्ठाभ्यां वसट। So don't do like this, better do like this. ऐसे। इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद हाँ? ये फिनिश हुआ, फिर Oh yeah. क्लीं हृदयाय नमः। इस पे अंगनास पे आ गया। Okay. So तब बोला था जब नहाने से आया तो तिलक करने का पहला भी एक आसमान वही है, मगर कोई नहीं करता है। साधारण आचमन का कोई 24 आचमन। हाँ, साधारण आचमन। साधारण साधारण आचमन। साधारण ठीक का है। ओम केशवाय केशवाय नारायण माधव। अच्छा प्रभु जी, आचमन में जी रखिए आचमन, हाँ। ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इससे लिया ओम केशवाय, कुछ ऐसे बनाना है क्या? वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पानी इधर डाला है ना, हाँ। ऐसा रखने से क्या होगा, हाँ। ऐसा गिर जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, दोनों ही चलेगा। हाँ, दोनों भी चलेगा। और ऐसे डाल लिया, फिर हाँ। धोना है? ये ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, शब्द नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये हाँ, उधर हाँ, यहाँ टच करना है। टच करना, ये टच करने से अंदर ये जाना। वाले मलिन नहीं होती है, अच्छा, क्योंकि इस जगह का वो महत्व है। अच्छा, इस जगह का महत्व है। ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ये होता कि ये होता? ये अच्छा, ये होता ब्रह्म तीर्थ। हाँ। वो जी आरे को सुना हमारा जो कर्ण है, कर्ण का नीचे यहाँ पे भी ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। नहीं, ब्रह्म तीर्थ नहीं है, वो सारे पुण्य नदियों का स्थान है। कहता गंगेश को कोई आसमान का पानी नहीं है तो कभी जरूर तो यहाँ पे हाथ लगाने से हाँ, इधर लगाओ। हाँ, इसलिए हम लोग वो टॉयलेट के समय में ऐसा करते हैं। क्यों? ये इधर सारे तीर्थों हैं, पुण्य नदियों, पुण्य तीर्थों कौन सी इधर जगह है। पे है, कौन सी जगह? इस जगह इस में, जगह। इस कान में। अच्छा। हाँ। वही ये विधि बताएंगे, जब आचमन नहीं उपलब्ध है, हाँ। जल नहीं है, तो इसको सिर्फ स्पर्श करना है या मंत्र का उच्चारण भी है कुछ? स्पर्श करो, गंगा को याद करो। ऐसे हाँ। गंगे चाहे यमुने चाहे उच्चारण कर सकते हैं।
तो इससे शुभ माना जाएगा। हाँ हाँ, आप शुद्धि हो जाएगा। रखने का तरीका मगर ये शॉर्टकट नहीं है, हाँ, ये नहीं होने पर है। ये बिल्कुल नहीं होगा, तब के- बिल्कुल नहीं होगा। एकदम आचमन करने के लिए उस समय ये करना है। हम कहीं बाहर हैं, हाँ हाँ, वही है, ट्रैवलिंग में है, उस समय रखने थोड़ा का तरीका हाँ, ये वाले ये वाला। फोन लगा के अभी फोन लगाने से क्या होता है, ज्यादा मन मलिन होता है, एजिटेट होता है, और ये हाथ लगाने से मन शांति होता है। वही है अलग, वही है व्यत्यास। Okay, any other question on this? So this is the most important thing I wanted to teach. Next one is another very very important thing. Okay, so that is ये लिखा जैसे दाएं हाथ के मूल में ब्रह्म तीर्थ हाँ, है। हम्म, एक चीज इसका छोटा सा प्रभु जी वही रह गया था, जैसे मंदिर में घुसो तो ये वाला बोलना चाहिए, है ना? स्वसा वो उल्लेख है, वो जागरण, वो जागरण के समय। हाँ। जागरण के समय, हाँ। we are not talking about जागरण now. Okay, so now we are going to learn विशेष अर्घ्य स्थापना। क्या है? बोलिए। विशेष अर्घ्य स्थापना। विशेष विशेष अर्घ्य 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 स्थापना। स्थापना। हाँ, विशेष अर्घ्य स्थापना नहीं, विशेष अर्घ्य स्थापना। ओके, विशेष अर्घ्य स्थापना। ओके, सो व्हाई वी डू दिस? क्यों करना? ये विशेष अर्घ्य क्या है? भगवान को हाथ धोने के लिए, भगवान को पाद्य देने के लिए, भगवान को अर्घ्य देने के लिए, भगवान को आचमन करने के लिए, भगवान को सब चीज में ये मिलाना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यकता है, विशेष अर्घ्य स्थापना। ओके, सो पहला इसको क्या क्या चाहिए? हमको कांस्टेंट चाहिए। भगवान को क्या करने के लिए एक लाइन में प्रभु जी बोले? हाँ विशेष अर्घ्य स्थापना में। हाँ, भगवान को सारे उपचारों इस पानी से देना चाहिए, दूसरा पानी से भगवान का उपचार मत देना। और भगवान को क्या क्या चीज ऑफर करेंगे, इस विशेष अर्घ्य का प्रोक्षण उसके ऊपर होना ही चाहिए। विदाउट दिस यू कैन नॉट ऑफर एनीथिंग टू भगवान। ओके, प्रोक्षण में छिड़काव। हाँ, ये छिड़का गिड़का है सब बंद करना। अच्छा, ये प्रोक्षण, प्रोक्षण ऐसा शब्द वही यूज करना। हाँ, शब्द वही यूज करना। संस्कृत वाले। हाँ, क्योंकि उस भाषा में उस पद को एक शक्ति है, वो शक्ति भी हम लोग उपयोग करना। क्या देकर विशेष विशेष अर्घ्य स्थापना। तो ये विशेष अर्घ्य स्थापना में आपको करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए एक कांच स्टैंड, कांच का स्टैंड। ओके, दूसरा है शंख, कांच। सो शंख और शंख का त्रिपदी। हाँ, त्रिपदी दोनों चाहिए। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो पहला, डिफाइनिंग द प्लेस फॉर कांच। ओके, हाँ, with water from the samanya yajna patra or with chandana draw a small equilateral triangle with one of its this one pointed। एक पेन दीजिए और हाँ, इधर देखिए, ये ऐसा त्रिपदी उसके नीचे का। ओके, त्रिकोण, त्रिकोण, and it should be like this। It should be the point that this should be, see here, Haribol, this should be pointing away from us. It should not be like this.
ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों ये राइट है, क्यों ये रॉन्ग है? शुरू ऊपर से किया। ये ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना, ऐसा। क्यों ये राइट है, क्यों ये रॉन्ग है? तीनों कोने बराबर हैं, तीनों ये तीनों कोने भी, ये कोने इधर है, ये कोने इधर है। इधर से शुरू किया, उर्दू से, हैं? उर्दू से शुरू। ऐसा नहीं है। बेस 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 शुड बी ब्रॉड। इसको ऐसा रख सकते हैं हम लोग? नहीं। ये स्टेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, इसको रख सकते हैं। हाँ, बेस। ये स्टेबल है, सो ये बेस होना चाहिए। नीचे बेस, आधार। हाँ, आधार। सो पुजारी इधर है और भगवान इधर है। सो एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स भगवान। पुजारी तरफ मत आना, भगवान के पास जाना। ठीक है, ये पहला है। फर्स्ट ड्रा ए ट्रायंगल, then draw a circle around the triangle. Okay? Draw a circle around the triangle. Then draw the square. Okay? त्रिकोण वर्तुलाकार then chaturashra. त्रिकोण मंडल, वर्तुलाकार मंडल, चतुरस्र मंडल। ये 3 मंडल है इसमें। मंडल का मतलब क्या है? मंडल का मतलब एक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्री है ना मैथमेटिक्स में। रेखा गणित। तो ये रेखा गणित जैसा है। ओके, इट्स ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन and it represent different things. What it represent we'll learn. Okay, so then ये करने के बाद now you focus here. I will show more. ये करने के बाद ओके, सामान्य अर्घ्य से हाथ में थोड़ा पानी लेना, सामान्य अर्घ्य वाला। ओम अस्त्राय फट, ओके, ओम अस्त्राय फट। देन चक्र मुद्रा दिखाना। ओके, ओम चैंट ओम अस्त्राय फट एंड स्प्रिंकल द कांच स्टैंड विद सामान्य अर्घ्य। ओके, स्टैंड इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर रखने के बाद थोड़ा पानी लिया, ओम अस्त्राय फट प्रोक्षण किया। साधारण अर्घ्य वाला पानी? हाँ, साधारण अर्घ्य पानी। अभी सिर्फ साधारण अर्घ्य है, दूसरा क्या अर्घ्य है? है नहीं बनाना है। हाँ। सो एक मिनट, ये समझो ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये समझो क्या है? ये जमीन है। ओके, अभी ये कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू क्लीन दिस प्लेस। देयर इज नो मंडला हियर अभी। ओके, यू हैव टू क्लीन दिस प्लेस। सो थोड़ा पानी लेके ओम अस्त्राय फट, ओके, सो ये जगह पवित्र हो गया। ये पवित्र होने के बाद सामान्य पानी से या चंदन से इस अंगूठ इससे ये ड्रा करना। उस दिन में बोला ये कुछ इधर हो गया तब इससे मगर आप नहीं कर सकते हैं उस समय इससे करो, लेकिन हमेशा इससे ही करो। याद रखना
मैं इससे करना चाहिए, इसे ही करना चाहिए। इसे मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये उपयोग कर रहा हूँ। भावना से एटलीस्ट इसमें करो। ओके, सो एक कर दिया, उसके बाद सो जमीन प्यूरिफाई हो गया एक। दूसरा है ये त्रिकोण, वर्तुलाकार और चतुरस्र मंडला बना दिया। और यहाँ क्या है, ये त्रिपदी कांस्टेंट है। पानी थोड़ा लेके ओम अस्त्राय फट। ओके, ये त्रिपदी के ऊपर कर रहा है। हाँ, त्रिपदी के ऊपर ओम अस्त्राय फट। अभी अपन ने बिठाला नहीं है। हाँ, बिठाला नहीं है। ये पहला बिठालने के पहले अच्छा, ये प्यूरिफाई हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कांच आ रहा है, उसके अंदर भगवान का भगवान का अपीयरेंस आविर्भाव, आविर्भाव होगा, आविर्भाव होगा, आवाहन से आविर्भाव होगा, भगवान का आविर्भाव होगा। तो कितना पवित्र होना चाहिए। इसलिए सब देखिए, पवित्रता 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 पवित्रता, इसका मतलब भगवान पवित्रता न है तो वो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। कसरत किया, श्रमएव हि केवलम। ओके, सो इसको ओम अस्त्राय फट हो गया, इसको लेके ओम आधारशक्तये नमः। ओके, सो ये रख दिया, त्रिपदी को रख दिया। ये त्रिपदी को रखने से उसके बाद थोड़ा फूल रेखा, फूल पत्ती और चंदन लेके स्टैंड के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन में इधर उधर हो रहा है, करने से पूरा एक शॉट आता है। सही। सो ओम आधारशक्तये नमः एंड प्लेस दी कांच, प्लेस दी स्टैंड ऑन दी मंडला। ये गलत प्रिंट होगा क्या प्रभु जी? हैं? ये गलत प्रिंट है। गलत प्रिंट है। क्या बात है? ये उल्टा है, देखो ये उल्टा है। ये इस्कॉन वृंदावन का बुक ये उल्टा है, ये ठीक है। पंचरात्र प्रदीप ऐसे ही तो है नहीं? हाँ। नहीं, अलग है। नहीं, ये त्रिकोण मंडल बाहर आ गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये उल्टा हो गया। उल्टा, देखो देखो। हाँ, इस्कॉन वृंदावन। ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। ओके, सुधारना। ओके, और एक बार मैं बोलूँगा, इस जगह में हम लोग भगवान का विशेष अर्घ्य स्थापन करना है। ये जमीन है, ये जमीन में हम लोग पहला क्या करना, शुद्धि करना है। पानी लेके ओम अस्त्राय फट हो गया। उसके बाद चंदन से या सामान्य अर्घ्य से एक त्रिकोण मंडला, एक वर्तुलाकार मंडला और एक चतुरस्र मंडला बना दिया। उस बनाने के बाद ये है शंख, कंस, त्रिपदी। त्रिपदी के साइड में कंस है, ये शंख है, ये त्रिपदी है। तो पहला त्रिपदी को ओम अस्त्राय फट करा, उसको प्यूरिफाई किया। ओम आधारशक्तये नमः। अभी इसके ऊपर शंख रखना है। ये शंख रखने के पहले इसको भी हम लोग पवित्रता करना। थोड़ा पानी लो, ओम अस्त्राय फट, ओम, ये रख दो उसके ऊपर। उसके ऊपर रखने के बाद फूल पत्ती और चंदन लेके ये ओम हृदयाय नमः एंड प्लेस द फ्लावर पेटल्स एंड चंदना इनटू द कांच। शंकर के भीतर, ठीक है। सो शंख के अंदर ये रख दो। ओम हृदयाय नमः बोल के। हाँ, नहीं, ओम हृदयाय नमः। हाँ, ओम हृदयाय नमः। ठीक है। देन वो ये सामान्य अर्घ्य ले लो, नहीं तो एक पाठ
पाठ को क्या बोलते हैं? पानी का लोटा। पात्र। पात्र, लोटा, लोटा। पानी का लोटा है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो अच्छा पानी है, वो साफ पानी है, वो द्रव्य शुद्धि हो गया, उसके अंदर गंगा जल का आह्वान तुलसी हो गया। भी हो गया। सो उस पानी लेके शंख के अंदर डालो, ओम शीर्षे स्वाहा। थोड़ा पानी डालो। कितना पानी डालना? शंख से ओवरफ्लो मत होना, ओवरफ्लो। बाहर ना आए। हाँ, अंदर शंख के अंदर होना चाहिए, शंख से बाहर ना आए। बाहर आने से इधर सब पानी हो जाएगा, हाँ? तो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा डालो। वो डालने के समय क्या बोलना? ओम शिरसे स्वाहा, ओम शिरसे स्वाहा। ओके, देन over the kant show the chakra mudra, then galini mudra, then dhenu mudra. Okay, okay. चक्र मुद्रा, गालिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा। Okay, उसके बाद इन्वोक गंगा। गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और बीजाक्षर मुद्र से, आ गए वहीं प्रभु जी। हाँ, so बीजाक्षर मुद्र से, so बीजाक्षर मुद्रा ऐसा है। ऐसे दबाते हुए। so अभी सामान्य क्या किया? पहले हम लोग उसको सिर्फ ओम बनाया, ओम बना। ओम चैंट किया। क्योंकि अपने लिए था वो। हाँ, अब भगवान के क्योंकि लिए। अपने लिए था। सो ये भगवान के लिए। सो भगवान का बीज, क्लीम बीज। ओके, क्लीम 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 8 बार ऐसा रख के, शंख इधर है, इसके ऊपर क्लीम 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 क्लीम। ओके, क्लीम बीजा। मगर क्या डीटी है? वो डीटी का नाम भी बोलना। क्लीम कृष्णाय नमः, नहीं तो क्लीम श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यां नमः, 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 श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यां नमः। 8 बार ऐसा बोलना। तो दोनों चीजें करनी है इसका मतलब पहले 8 बार क्लीम करना है। नहीं 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 नहीं, क्लीम बीजा उपयोग करके भगवान का मूला नाम भी उपयोग करना चाहिए। ओके, जिस भगवान का उस भगवान का। ओके, श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्यां नमः। सो 8 बार करने के बाद ऐसा कर दो। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये पूजा के स्थान पर बैठकर ही करना है? हाँ, ये सब इधर ही था। पहला हम लोग क्या किया? आसन स्थापन किया, आसन के ऊपर बैठा, वहां हम लोग ये सब सारे चीज कर रहे हैं। इकट्ठा कर लिया सामान सब पूरा। हाँ, सामग्री क्या क्या सामग्री, क्या क्या सामान चाहिए, ये सब हमारा पहले सेट कर लिया। हाँ, पहले सेट कर लिया। ये सामान सेटिंग को क्या बोलते हैं? पात्र स्थापना। पात्र स्थापना। पात्र स्थापना कैसा होना चाहिए? ऐसा सुविधाजनक, ऐसा नहीं, पात्र इससे बस हमारा जस्ट अराउंड, मेरा हाथ कितने तक जाता है उतने तक ये सब सामान को हाँ रखना चाहिए। अंडरस्टूड? सो वी आर सिटिंग, लॉर्ड इज देयर, ओके, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, द विशेष अर्घ्य स्थापना इज हैपनिंग इन द पूजा टाइम। Okay, this is done every day. It is supposed to be done every day in the morning during Shodashopachara. But here we are not asking you to do it in the normal temple. क्यों? ये इतना सबको आसान नहीं है। सोच रहे हैं सब, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसको एडिट कर दिया। नहीं तो एक्चुअली हम लोग करने वाले थे हर दिन। ओके, सो नाउ वी आर लर्निंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रतिष्ठा विधि। सो प्रतिष्ठा विधि यू मे नॉट डू राइट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, यू मे डू इट इन द प्लेस एंड देन ब्रिंग द विशेष अर्घ्य स्थापना। मुझे जो विशेष अर्घ्य स्थापन होगा, हाँ, वो पानी देकर भगवान को अभिषेक होगा? नहीं,
एक मिनट, अभी विशेष सर्ग स्थापना अभी तक नहीं हुआ। हाँ। हाँ, आधा हो गया। हाँ, जिधर तक प्रभु जी आप आ गए ना गंगा जमुना से, हाँ। इसके बाद जो हम पूछ रहे थे ना, ये वो चीज आ गई। ये थोड़ा पढ़ लो आप जरा। अग्नि सूर्य ये आएगा अभी मैं बोलने ये वाला। फोटो एक बार इस दिखा दें। हाँ ठीक है। सीधा करके दिखाओ। ठीक है। सो ये है, उसके ऊपर शंख है और शंख के अंदर ओम शिरसे स्वाहा साफ पानी डाल दिया और उसके बाद उसको रोशन करके अस्त्राय पट किया, चक्र मुद्रा के बाद धेनु मुद्रा के बाद अंकुश मुद्रा, गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु हो गया। उसके बाद श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। गौर निताय कर रहे हैं तो क्लीं गौराय मां, 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 क्लीं गौराय नमः 8 बार। क्लीं नित्यानंदाय मां, क्लीं नित्यानंदाय मां, क्लीं नित्यानंदाय, क्लीं 8 बार। यहाँ पे गालिनी नहीं आएगा ना? हाँ? गालिनी मुद्रा नहीं आएगा। आएगा। गालिनी पहला दिखाया ना, ओम अस्त्राय फट। ओके। हाँ, गालिनी पहला नहीं दिखा इसलिए हमको सोचा, क्योंकि कोई करने से हमको अथॉरिटी जैसे वैसे गालिनी आते हैं। गालिनी इधर बहुत मुख्य है, क्योंकि गालिनी फिल्टर है। वो क्या कलमश है पानी के अंदर, सूक्ष्म कलमश, वो सूक्ष्म कलमश को वो निकालता है। ओके। सो चक्र मुद्रा, गालिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा, उसके बाद अंकुश मुद्रा, उसके बाद बीजाक्षर मुद्रा, उसके बाद मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा में ये हाथ ऊपर रहेगा ना, ये हाथ ऊपर रहेगा। ये बीजाक्षर मुद्रा कैसा है? हाँ, ऐसे। उसको ऐसे बस, इसका मतलब ये ऊपर आएगा। ये बीजाक्षर मुद्रा है, उसको सिर्फ ये अंगुष्ठ को रिलीज कर दो बस, दैट्स ऑल। ठीक है। ओके। अभी हम लोग अग्नि, सूर्य और चंद्र मंडलों को हम लोग वर्शिप करना है। ये अग्नि है ट्रायंगल। Are you बोल? Did you listen? Yes, Puji. Triangle is what? Agni. Agni, representing Agni. Sun is represented by ये ट्रायंगल क्या है? अग्नि। ये सर्कल क्या है? वो सूर्य। और ये क्या है? चंद्रमा, मून। ठीक है। Is it clear? Yes, Prabhuji. Okay. So we are worshipping all the three now. Yete gandha pushpe Om Ram Vanni Mandalaya Dashakalatmane Namaha. Yete gandha pushpe Om Ram. रम क्या है? अग्नि का बीज। इतने गंध पुष्पे ओम वन्नी मंडलाय द्वादश कलात्मने। ओम रम। रम कहाँ पे बोलना है? कैसे बोलना? पुष्प ले लो। ठीक है। गंध से थोड़ा गंध भी ले लो। और ये सब इधर है ना, तो जस्ट ये जमीन के ऊपर रख दो। वो ठीक है, जमीन के ऊपर रख दो, क्योंकि इसके नीचे यहाँ जाने के लिए जगह नहीं है। ओके, सिर्फ जमीन के ऊपर रख दो और बोलो ये थे गंध पुष्पे ओम रम वन्नी मंडलाय दशकलात्मने नमः। सो
अग्नि को 10 गुण है, वो 10 गुण को हम लोग अभी सम्मान कर रहे हैं। ओम राम ओम रम, राम नहीं है, रम, राम रम, राम राम नहीं है, राम नहीं, रम, 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 ओम रम वन्नी मंडलाय दश कलात्मने नमः। दश, ये ओरिया या बंगाली? बंगाली। ओम रम वन्नी मंडलाय दश कलात्मने नमः। और एक पत्ता ले लो, चंदन में डुबो, उसके बाद ये थे गंध पुष्पे ओम अम अर्क मंडलाय। अर्क, अर्क का मतलब क्या है? सूर्य। सूर्य। अग्नि का मंडल मतलब फायर। अच्छा। ओके। ओम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ओम एते गंध पुष्पे इति गंध पुष्पे ओम हम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। इसको ओम बारह गुण है। अम, ओम अम, हम। अम क्या है? सूर्य का बीज। अच्छा। ओम अम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। तो अग्नि का भी बीज था पुष्प में? नहीं था। रम, रम तो कहाँ पे था? एते गंध पुष्पे ओम रम वन्नी मंडलाय। हाँ, इसमें लिखा ही नहीं है रम, देखो। इसमें पांचरात्र प्रदीप हाँ। in Veda base mentions Om Mam. नहीं, रम। So that रम is को be कैसे लिखना correct. प्रभु? रा के ऊपर रम को कैसे लिखना? आधा माँ। ओ, हमको हिंदी मालूम नहीं। मैं बता संस्कृत दूंगा। में कैसे लिखना? तो आप रा लिखो, उसके ऊपर बिंदी लगा दो बस। रम, ऊपर बिंदी। हाँ। ठीक है। एते गंध पुष्पे ओम अम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। सो सूर्य को 12 है, 12 शक्ति है, एनर्जी है। दादा शब्द तो हाँ हाँ, ओके। देन इसको क्या कहा है ना? अफिक्स द पेटल टू द कांच। एते गंध पुष्पे ओम रम वनिमंडलाय दशकलात्मने नमः। जमीन पर। एते गंध पुष्पे ओम अम अर्कमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। शंख के ऊपर, शंख के ऊपर स्टिक कर दो, छुपा को, क्या चिपका दो, चिपका दो, लगा दो। ओके। किसमें प्रभु जी, किसमें शंख पे डालना है? अग्नि की बारी में पृथ्वी पे। अग्नि इज ऑन ग्राउंड। देन द सेकंड वन इज एते गंध पुष्पे ओम अम अर्कमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। दिस इज द सन। You place the chandan and flower on the conch. On the conch. कांच के ऊपर। Then एते गंध पुष्पे ओम वुम। वुम, वुम क्या है? ये चंद्रमा का बीज है। वुम कैसे? वुम, वुम। उम, 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 वुम। ऊ के ऊपर बिंदी। हाँ। अच्छा। वो के ऊपर बिंदी। बिंदी या वो साइड में माँ अर्ध। हाँ, दोनों से। एते गंध पुष्पे ओम वुम सोम मंडलाय ओम ओम सोम मंडलाय। ओम सोम हाँ, सोम, सोमा का मतलब कोई क्या है? चंद्र। चंद्र। सोम मंडलाय
षोडश षोडश कलात्मने नमः। हाँ, अभी ये फ्लावर को कहाँ डालना? डिप्ड इन चंदना टू द वाटर इनसाइड द कांच। शंख के अंदर जल है ना, उस जल के पास या उस जल के अंदर डाल दो। अभी भगवान को आवाहन करना, वो पानी के अंदर भगवान को आवाहन करना। सो इन्वोकिंग द लॉर्ड इन द विशेष अर्घ्य, विशेष अर्घ्य के अंदर भगवान को आवाहन करना, भगवान का आविर्भाव होना चाहिए। सो इसको श्री कृष्णा या तो श्री राधा कृष्णा या तो श्री गौरांगा। सो ये ऐसा बोल के इहा गच्छ, ये देखिए ये ऐसा हो, ये ऐसा हो करना नहीं या है, इधर है। हाँ, ऐसा मत करना, ऐसा। ओके, इहा गच्छ। सो भगवान इधर बैठा है ना, श्री राधा कृष्णा इहा गच्छ। So Radha Krishna is sitting here. Shri Radha Krishna Iha Gaccha. Shri Radha Krishna Iha Gaccha. Then Stapani Mudra. Iha Tishta. Then the Sannidhapani. Sannidhapani का मतलब मैं आपके I should be near you. निकट करीब पास। हाँ, आपके पास में रहने के लिए परमिशन दे दो। ओके, सो ये सन्निधापनी। ओके, आस्किंग द लॉर्ड, बेगिंग द लॉर्ड टू बी क्लोज टू हिम। ओके, सन्निधापनी। यह सन्निधेहि। सो यह सन्निधेहि। Then सन्निरुद्धस्व। Then षण्मुखो भव। इसका मतलब लॉर्ड प्लीज कम स्टे हियर, भगवान आप इधर आइए, यहाँ रहिए, ठहरिए। और भगवान मैं और आप बहुत क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवा करना है। सो मुझको परमिशन दे दिए आपके पास रहने का, क्योंकि मैं सेवा करना है। उसके बाद इसी जगह में मैं पूजा खत्म करने तक आप इधर ही रहिए, कहीं मत जाइए, ठीक है? और उसके बाद आप मुझको मुख दिखाइए, उस तरफ इस तरफ मत देखिए, मुझको देखिए। तो ये पूरा इधर कर रहा है। ओके, सो दिस इज इन्वोकिंग द लॉर्ड इन द विशेष अर्घ्य। ओके, विशेष अर्घ्य में भगवान का आविर्भाव करने का क्रम यही है। ये भगवान अभी आ गया। श्री राधा कृष्णा यतिष्ठ यसनिधे यसनिरुद्धस्व यषण्मुखो भव यसकली कुरु। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। क्लीं हृदयाय नमः। भगवान को हृदय को में चिंतन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अच्छा। उसका अंदर भगवान है, मैं भगवान का हृदय को स्पर्श कर रहा हूँ।
क्लीं हृदयाय नमः। हम इधर किया ना, वही अभी भगवान को कर रहे हैं। क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविंदाय शिखाय वषट्, गोपीजन कवचाय हुं, वल्लभाय नेत्राभ्यां वषट्, स्वाहा अस्त्राय फट्। 8 बार इधर करेंगे ना प्रभु? 8 बार नहीं, 3 बार। अच्छा, और अपने ऊपर जब था तब तब भी वो 3 बार ही था। वो भी 3 बारी, अच्छा, वो भी 3 बारी। वो 8 बार 8 बार वो वो वाला था वो। दिग्बंधन। दिग्बंधन में था। हाँ, अच्छा, ठीक है। दिग्बंधन नहीं कर रहे अभी। ओके, सो वल्लभाय नेत्राभ्यां वषट्, स्वाहा अस्त्राय फट्, while snapping the fingers of your right hand 3 times and simultaneously 3 times simultaneously moving the hand around the deity's head. Okay, then show the chakra mudra. Shri Shri Radha Krishna Ihamriti Kuru. राधा कृष्ण मूर्ति गुरु। Okay, show the Dhenu mudra. पानी को दिखाना। पानी के अंदर कौन है अभी? भगवान है। इहामृति करो। देन श्री श्री राधा कृष्ण यह परमी कुरु। ये आशीर्वाद मिलता है भगवान। ये हम मुझको कृपा दे दो। कृपा दो। तो महामुद्रा होता है। महामुद्रा। महामुद्रा। यह परमी कुरु। ओके, सो वेणु। So you can show अच्छा, this. वेणु कब करना? परामी गुरु के बाद। परमी कुरु के बाद ये वेणु मुद्रा भी। So वेणु मुद्रा। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, यह परमी कुरु। अच्छा, नहीं, ये ऐसा लिखे, ये ऐसा लिखे। अच्छा, ये वेणु जैसा भी, हाँ। देखने के लिए वेणु जैसा है। इसको इसका हाँ, ये दिखाने से भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएगा। ये भी ऐड कर लिया हमने, इसमें लिखा ही नहीं है वेणु मुद्रा भी। ओके, ठीक है। है। ये प्रभु जी आज समझ में आया, हम इतने साल में मतलब ये चीज पढ़ते तो करते भी थे, स्पष्ट हुआ है। स्थापन का बाद क्या क्या दिखाया? अभी पूरा एक बार दिखाऊंगा, ठीक है? आप सिर्फ मंत्र मत बोलो, सिर्फ बोलिएगा भी मत, प्रभु जी को करने दीजिए। ठीक है, दे दो। इधर जमीन है, इधर हम लोग विशेष अर्घ्य स्थापना करना। इस जगह में हम लोग विशेष अर्घ्य स्थापना करना है। पहला विशेष अर्घ्य स्थापना करने के पहले ये जमीन को मैं क्या करूंगा? शुद्धि करूंगा। कैसे शुद्धि करूंगा? सामान्य अर्घ्य उठा, इसके राइट हैंड में वो ड्रॉप किया, ओम अस्त्राय फट्। ओके, ये शुद्ध हो गया, ये जगह शुद्ध हो गया। यहाँ मैं 3 मंडला करूंगा। कौन सी मंडला? अग्निमंडला, चंद्रमंडला, अग्निमंडला, सूर्यमंडला, सोममंडला या चंद्रमंडला। अग्नि का मंडला त्रिकोण ट्रायंगल है। मैं थोड़ा गंध चंदन इससे लेके इधर एक ट्रायंगल बन रहा हूँ। वो ट्रायंगल ऐसा है। ये वाले भगवान के साइड में है, बेस साइड में लॉन्ग लाइन है। ओके, ये ट्रायंगल, ये अग्निमंडल स्थापन हो गया। और सूर्यमंडला और एक बार चंदन निकला इस नकल से, उसके ऊपर, किसके ऊपर? ट्रायंगल के ऊपर में एक
राउंड मंडला बन रहा हूं, वर्तुलाकार मंडला, इसको बोलते हैं सूर्य मंडला। और एक बार चंदन लिया यहां से और वो सर्कल के ऊपर एक स्क्वायर बन रहा हूं, ये चंद्रमंडला या सोममंडला। सो अभी अग्निमंडला, सूर्यमंडला, चंद्रमंडला रेडी है। उसके बाद ये है त्रिपदी। त्रिपदी यानी कॉन्च स्टैंड, ये है कॉन्च शंख। ओके, पहला में कॉन्च स्टैंड को पवित्रीकरण किया। कैसा शुद्धि किया? थोड़ा सामान्य अर्घ्य लिया हाथ में, ओम अस्त्राय फट, और इसके लेके ओम आधार शक्तये नमः बोला, और ये मंडल बनाया ना, तो मंडल के ऊपर में इसको रख दिया। उसके बाद ओम अस्त्राय फट, शंख को पवित्रीकरण किया, उसको लेके मैं इसके ऊपर रखा। इसके ऊपर रखने के बाद एक फूल का पत्ता लिया, फूल का पत्ता, थोड़ा चंदन लिया और कांच के अंदर, शंख के अंदर डाला। डालने के समय ओम हृदयाय नमः बोला। उसके बाद पानी लोटा है, शुद्ध पानी है इसमें, वो पानी को मैं लिया और उस शंख के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ये डालने के समय मैं बोल रहा हूँ ओम शिरसे स्वाहा, ये रख दिया। उसके बाद थोड़ा पानी लिया, क्या पानी? सामान्य अर्घ्य। तो पानी लिया, वो पानी को प्रोक्षण किया। प्रोक्षण करने के बाद ओम अस्त्राय फट, गालिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा, अंकुश मुद्रा, गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आओ बीजाक्षर मुद्रा, श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः, 8 बार हो गया। उसके बाद मत्स्य मुद्रा दिखाया। सो ये करने से ये संपूर्ण पवित्र हो गया। इसके अंदर पानी है, शंख के अंदर, वो पानी के अंदर अभी भगवान नहीं आए हैं अभी तक, वो सिर्फ ये पवित्र तीर्थ हो गया, पवित्र पानी हो गया। अभी हम लोग वो ट्रायंगल मंडला, त्रिकोण मंडला, चतुरस्र मंडला और स्क्वायर मंडला, उसको हम लोग अभी पूजा करना है, क्योंकि अग्नि को हम लोग हमारा सम्मान दिखाना चाहिए। ऐसे ही सूर्य का और चंद्र का भी हमारा सम्मान दिखाना चाहिए। सो कैसा करेंगे वो है टेक फूल का पत्ता चंदन में डुबाओ और ये जमीन पर इसको रख दो। ये कोई मंत्र है, ये ते गंध पुष्पे ओम रम वन्नी मंडलाय दशकलात्मने नमः। सो अग्नि में 10 डिवीजन है, वो 10 डिवीजन को, 10 एनर्जीज को, 10 शक्ति को अभी हम लोग सम्मान दिए हैं। ओके, उसके बाद और एक पत्ता ले लो, चंदन में डुबाओ और शंख के ऊपर इसको छुपाना है। उस समय हम लोग अर्क मंडल या सूर्य मंडल को सम्मान कर रहे हैं। ये थे गंध पुष्पे ओम अर्क ओम अम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ये ते गंध पुष्पे ओम अम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। There are 12 divisions in the सूर्य मंडला। उसके बाद और एक बार थोड़ा पत्ता लिया
फूल का पत्ती और चंदन लिया उससे, और ये थे गंधपुष्पे ओम ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने नमः। ये शंख के अंदर पानी के ऊपर डाल दिया। अभी क्या हुआ, हम लोग ये वर्शिपिंग द फायर सन एंड मून मंडलास, अग्नि मंडला, सूर्य मंडला और सोम मंडला को हम लोग पूजा किया है। उसके बाद ये पवित्र शुद्ध पानी इसके अंदर है, उसमें भगवान को आवाहन करना, भगवान उधर आविर्भाव होना चाहिए। ये क्या है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, अगेन रिमाइंडिंग यू, वी आर डूइंग विशेष अर्घ्य स्थापना। तो विशेष अर्घ्य स्थापना क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान सिर्फ 100% प्योर आइटम्स को ग्रहण करता है, 99.99% गोल्ड को वो नहीं देगा, सिर्फ 100.00000%। इसका मतलब क्या क्या चीज हमारे पास है वो सब चीज भगवान का क्वालिटी में आना चाहिए। वो अब भगवान का क्वालिटी कहां से मिलेगा, ये भूमंडल में, यह भौतिक जगत में हमको किसी जगह में नहीं मिलेगा ऐसा क्वालिटी। वो द्रव्यों को भगवान क्वालिटी को उठाने से, टू राइज दी ऑल द आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप टू द लेवल ऑफ द लॉर्ड, टू द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड, वी रिक्वायर विशेष अर्घ्य। हाउ टू टेल दिस इन हिंदी? विशेष अर्घ्य की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि सभी वस्तुएं भगवान के स्तर तक पहुंच जाएं। भगवान क्वालिटी, इस स्तर तक, इस गुण में इस स्तर तक पहुंच जाएं, जिनसे भगवान के सेवा हो सके। सब द्रव्यों भगवान का गुण मठ रीच होना चाहिए 100%। तो इसलिए विशेष अर्घ्य स्थापना चाहिए। ओके, इसलिए हम लोग विशेष अर्घ्य स्थापना कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पानी है, शुद्ध पानी है, गंगा हो गया है, सप्त नदियों आ गया है, और मंडलों का पूजा भी हो गया है। इस पानी में भगवान को आह्वान करना, कैसा करना, भगवान इधर बैठा है, भगवान को देख के श्री श्री राधा कृष्णा इहा गच्छ इहा गच्छ, इहा गच्छ, इहा गच्छ मीन्स लॉर्ड प्लीज कम हियर, भगवान आप इधर आइए, और इहा तिष्ठा इहा तिष्ठा इहा तिष्ठा इहा तिष्ठा, you please sit here, you be here only, okay? यह सन्निधेहि, यह सन्निधेहि, यह सन्निधेहि, यह सन्निधेहि मतलब please, I want to be close to you. Why I should be close to the Lord? मैं क्यों भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान मेरा पास रहना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान को सेवा करना है। भगवान 2000 माइल्स अवे, मैं इधर हूँ, मैं कैसा फूल का पत्ते डालूं, मैं कैसा उनको उपवीत दूं, मैं कैसा उनको आचमन दूं, मैं कैसा उनको नैवेद्य करूं, तो भगवान इधर आना चाहिए। तो इसलिए इस पानी के अंदर आप रहिए, दैट इज यह तिष्ठा, और सन्निधेहि, मैं और आप दोनों साथ होना चाहिए। वी शुड बी क्लोज टू ईच अदर। यह सन्निधेहि, यह सन्निधेहि, यह सन्निरुध्यस्व, यह सन्निरुद्धस्व। सो दिस शोज माय डियर लॉर्ड, मैं पूजा खत्म करने तक आप इधर ही रहना चाहिए, आप कहीं भी मत जाना। यह सन्निधेहि, यह सन्निधेहि, यह सन्निरुध्यस्व, यह सन्निरुद्धस्व। यह सन्निरुद्धस्व मतलब आप मुझको फेस कीजिए, मैं ऐसा हूं, भगवान उल्टा है तो मैं कैसा ऐसा दूं उनको, सॉरी ऐसा देना चाहिए। तो इसलिए लॉर्ड प्लीज प्लेस मी, ठीक है। ये अभी भगवान इधर आ गया है। भगवान इधर आने के बाद
यशन्मुखो भव, यशन्मुखो भव। प्लीज फेस मी, प्लीज फेस मी, प्लीज फेस मी, यशन्मुखो भव। सो यः गच्छ तिष्ठय तिष्ठय, सन्निधेय सन्निधेय, सन्निरोधस्व सन्निरोधस्व, यशन्मुखो भव, यशन्मुखो भव, यू शुड फेस मी। हो गया। इसके बाद हमारे ऊपर हम लोग अंगन्यास करन्यास किया, ऐसा ही भगवान आ गया, उनके ऊपर भी अंगन्यास करन्यास करेंगे। पहला यह सकल ही करो, क्लीं कृष्ण्यास मुद्रा, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, क्लीं हृदयाय नमः। भगवान का हृदय को स्पर्श करो, मन में स्पर्श करो, ऐसा लेके जाओ आपका हाथ को। क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, उनका सिर पर रखो। गोपी जनक क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा। गोविंदाय शिखाय वषट, गोविंदाय शिखाय वषट, उनका शिखा को स्पर्श करो। गोपी जन कवचाय होम, इनका शोल्डर को टच करो। गोपी जन कवचाय होम, वल्लभाय नेत्राभ्याम वौजट, उनका दोनों अंग को स्पर्श करो। गोपी जन कवचाय होम, वल्लभाय नेत्राभ्याम वौजट, स्वा अस्त्राय फट। सिर्फ 3 डायरेक्शंस। ट्रायंगल कहाँ है? टिप्स वहाँ 1 2 3 बार। ओके। वो स्वाहा अस्त्राय फट। उसके बाद भगवान को चक्र मुद्रा दिखाओ। इहा मृदि करो, श्री श्री कृष्ण या श्री श्री राधा कृष्ण, इहा मृदि करो, यह परमी करो महामुद्रा, यह सकली करो, ये है वेणु मुद्रा। अभी भगवान इसके अंदर आ गया, पानी के अंदर आविर्भाव हो गया, वो अभी उपस्थित है। भगवान आ गया तो तुरंत उनको हम लोग थोड़ा उपचार देना। कहीं हमारा घर को, हमारा मंदिर को आया, उनको स्वागत करना, कम से कम स्माइल करना, आइए हरे कृष्णा। तो ऐसे ही भगवान आ गया, अभी उनको एटलीस्ट कम से कम 5 उपचार देना। ओके। ये स पुष्पांजलि, श्री क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये फूल कहाँ रखना, कहाँ देना? उधर मूर्ति है, इधर भगवान हम लोग पानी में आविर्भाव किया, उसको अंदर डालना, उसका अंदर डालना। ओके। फूल पत्ता ले लो। ये स पुष्पांजलि, श्री क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये स गन्धः, श्री क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। एतानि पुष्पाणि, श्री क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये स धूपः, श्री क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः। धूप का मतलब इस समय आप एक धूप लेके उसको लाइट करके दिखाने का आवश्यकता नहीं है। आपके पास सामान्य अर्घ्य है, आपके पास विसर्जन पात्र है, आपके पास घंटी है, सामान्य अर्घ्य ले लो। भगवान का पानी से अंदर, पानी के अंदर रहने वाले भगवान को दिखाओ और बोलो ये सदूपः, हो गया, प्यूरिफाई करो। ये सदीपः, प्यूरिफाई करो। इदम नैवेद्यम, प्यूरिफाई करो। इदम आचमनीयम, प्यूरिफाई करो। ये बात है। कम से कम गंधा, पुष्पा, धूपा, दीपा, नैवेद्य 5 लेना चाहिए कम से कम। ओके। भगवान आ गया और भगवान को हम लोग उपचार भी किया। अभी भगवान संतुष्ट है। उस समय वो शंख है ना, वो शंख का पानी को ये सामान्य अर्घ्य के अंदर डाल दो। वही वो सामान्य अर्घ्य अभी क्या हो जाएगा? विशेष अर्घ्य हो जाएगा। उसके बाद वो शंख को रख दो, शंख स्टैंड के ऊपर। और ये अभी ये विशेष अर्घ्य नहीं है, ये सामान्य अर्घ्य है। उसको लेके, विशेष अर्घ्य को लेके आपका सिर के ऊपर डाल दो।
क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। और लेके सब जगह इंक्लूडिंग भगवान, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अभी क्या हो गया, थियोरेटिकली मैं भगवान और भगवान का सामग्रियों और सब द्रव्यों एक ही गुणमंड में आ गया। अभी हम लोग पूजा कर सकते हैं, इसलिए ये चाहिए। एनी क्वेश्चंस? Yes, Gora. Did you understand? Yes, Yes, Prabhu. Is it not beautiful? Yes, Very Prabhu. beautiful. So this increases actually your meditation on the Lord. When it increases the meditation on the Lord, then you forget that. Just like he now forgot what he has doing in the new temple. He completely forgot. So many things are sitting on his head, but he forgot. Ask him yes or no. Yes. He understood. This is the purpose of puja. The purpose of puja is to nistraigunyo bhava Arjuna. Rise above all the three modes of material nature and situate oneself in Shuddha Sattva. So by doing deity service, we should become Shuddha Sattva. We should be situated in Shuddha Sattva. We should be very happy. We should not become disturbed. We should not become agitated. And if we are doing puja and we are getting more and more agitated, that means we are not doing puja properly. ये विशेष था, विशिष्ट अर्घ वास्तव में बहुत ही विशेष था। तो ये प्रतिष्ठा समय में बहुत भार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या हम लोग उपयोग करेंगे, ये सब ये विशेष अर्घ्य से प्रोक्षण होना चाहिए। भगवान को नहाना ये भी विशेष अर्घ्य होना चाहिए। सब कुछ विशेष अर्घ्य से ही हम लोग करना पड़ेगा। ये तो पूजा का आयोजन में विशेष अर्घ ही प्राधान्य है। हाँ, दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। प्रभु जी, कोंच में से हमने अब जल आचमन पात्र में डाल लिया है, जिसमें हाँ। सामान्य अर्घ्य था। हाँ। तो अब उस सामान्य सामान्य अर्घ्य विशेष अर्घ्य बन गया, फिनिश्ड। तो अब उसका इस्तेमाल हर कार्य के लिए होगा। हाँ, सब भगवान के लिए। अब से भगवान का क्या क्या करना है उस अर्घ्य से करना है। अभी जैसे कि उस अर्घ्य से हम लोग हमारा हाथ को हाँ, मैं वही पूछने वाला था हाँ, कि हाँ। अभी उसके लिए अलग रखना चाहिए। हाँ, अलग। मुझे जब विशेष अर्घ हो गया हाँ, तो वो भी सामान्य अर्घ से मिला दिया। हाँ, तो फिर जब भगवान को अभिषेक करेंगे, हाँ, फिर वही अर्घ से 5 मिनट ढालकर अभिषेक करेंगे। हाँ, हाँ, करेक्ट। एक बड़ा पात्र है या लोटा है, उसमें पानी है, उसको थोड़ा lukewarm water, what do you say? हल्का सा गर्म। हल्का गर्म। हाँ, हल्का से गुनगुना। हाँ, गुनगुना पानी है। तो इस विशेष अर्घ्य लेके कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, वो भी विशेष अर्घ हो गया। अभी यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर जगह से इंक्लूडिंग अवरसेल्फ, इंक्लूडिंग लॉर्ड, सबको प्रोक्षण कर दिया। इसका मतलब मैं सेवक और मेरा द्रव्य, भगवान का उपयोग करने वाले द्रव्य, भगवान को उपयोग करने वाले सब सामग्री, पात्र, सब ट्रांसेंडेंटल हो गए, एक ही लेवल में है। गुण में, क्वांटिटी में नहीं है। क्वांटिटी में भगवान ही भगवान है, मैं छोटा हूँ। अभी इसमें आयोजन से भगवान यज्ञ कर दिए सेवा करने का भाव लेने के लिए। करेक्ट। अभी योग्यता मिल गया, भगवान को स्पर्श करने के लिए योग्यता मिल गया। ये पानी, ये दूध,
ये वस्त्र, ये फूल सब योग्यता बढ़ गया, भगवान को समर्पित करने के लिए योग्यता आ गया। So this is called as विशेष अर्घ्य स्थापना। हमारा यहाँ पे अब जैसे प्रभु जी आया था तीर्थ बदल क्या तीर्थ चैतन्य तीर्थ चैतन्य हाँ हाँ और ऐसे अर्चन करता है, बहुत हमको अच्छा लगता है। अब जैसे आयोजन दिखाया ना, जब बैठता था सारी आयोजन करता था और इसी तरह फॉलो करता था लगता है। मैं उनको पहला 10 साल के पहले थोड़ा सिखाया, अच्छा, पूरा नहीं सिखाया मैं, मगर थोड़ा सिखाया। आपको ही खबर है। ओके, सो विशेष अर्घ्य स्थापना हो गया। ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, सो नाउ वी हैव टू मेक द लॉर्ड्स पीठा रेडी। पीठा पीठा पीठ पीठ वेदी अच्छा वेदी पीठ So the Lord's Pita, where he will come and sit, where he will have his abhishek, वो स्नान पात्र, so उनको रेडी करना चाहिए। so कैसा उनको रेडी करना चाहिए? so अभी so इसके बोलते हैं पीठ पूजा। ओके, सो एक पीठ के अंदर, स्नान पात्र के अंदर पहला एक राउंड लिखना है, उसके बाद 8 पद्म का पेटल लिखना है, ओके। इसके अंदर त्रिकोण क्लीन, राधा रानी आएगा तो सिलिंग भी बैठेगा ना। हाँ नहीं, ये सिर्फ क्लीन। हाँ, राधा रानी है या नहीं है, या गौरनीता है या सिर्फ गौरंगा है, सिर्फ क्लीन। ओके, क्लीन represent the Lord. When the Lord is there, then everybody is there. So इसको ये हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, इसमें करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया तो इसमें करो। so ये like this, okay। ये क्या है, इस मंडल का नाम क्या है? गोलोक, गोलोक मंडला या अष्टदल पद्म मंडला, अष्टदल पद्म मंडला। ओके, ये ट्रायंगल क्या है और ये सर्कल क्या है? अष्टदल पद्म मंडल। इसमें एक और त्रिकोण नहीं बनेगा प्रभु जी? हाँ, एक और त्रिकोण नहीं बनेगा? ओह हाँ वही हम सोचते थे। सॉरी। ओके, जैसे- ये क्या है, ये क्या है? ये है राधा रानी, राधा रानी, ये है कृष्ण, कृष्ण। ओके, और ये है अष्ट सखियों। तो ये गोलोक वृंदावन है। प्रभु जी क्या करें? ओके, ये गोलोक वृंदावन है। ओके, ये पूरा गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन। ओके, अभी इस मंडल को
पहला में हम लोग आसन को स्थापन किया ना, उस समय एक त्रिकोण मंडल किया। उसके बाद क्या किया, मंडल बनने के बाद ये दे गंध पुष्पे ओम आधार शक्ति नमः अनंताय नमः ओम कुर्माय नमः पूजा किया। अभी विशेष अर्घ्य स्थापना में अग्निमंडला बनाया, सूर्य मंडला बनवाया, उसके बाद सौमंडला बनवाया, उसके बाद हम लोग क्या किया, पूजा किया उसको। ऐसा है, इधर भी पूजा करना है। मंडल लिख लिया तो मंडल को पूजा करना, ये स्टैंडर्ड। कहीं ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वैदिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न किया, उसको पूजा होना चाहिए। ओके, सो पत्ता ले लो, ये चंदन में डुबावो, ये थे गंध पुष्पे, ये मंडल के साइड में, लेफ्ट साइड में ओम ऐं गुरुवे नमः, ये थे गंध पुष्पे ओम गुरुभ्यो नमः, ये थे गंध पुष्पे ओम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। सो इधर रख दो, 1 2 3, 1 2 3। कौन आ गए? ये गुरु, ये सर्वगुरु, ये सर्व वैष्णव। ठीक है, ये ते गंध पुष्पे ऐं गुरुवे नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम गुरुभ्यो नमः, ये ते गंध पुष्पे सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। ठीक है, और ये गोलोक के अंदर ये थे गंध पुष्पे ओम आधार शक्तये नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम अनंताय नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम गोलोकधाम्ने नमः। आधार शक्तये नमः, आधार शक्तये नमः, अनंताय नमः, गोलोकधाम्ने नमः। कुर्मक नहीं आएगा, गोलोक आएगा। ये गोलोक है। Is it clear? Any question? नीचे वाला This कौन is- सा है? ये ते गंध पुष्पे ऐं गुरुवे नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम गुरुभ्यो नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम आधार शक्तये नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम अनंताय नमः, ये ते गंध पुष्पे ओम गोलोकधाम्ने नमः। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ये पिक्चर इधर दिखाइएगा, ये दिखा ना। पेज पकड़ो। किसी को एक क्लीम संस्कृत में लिखने के लिए नहीं आया, बंगाली में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को बंगाली भी नहीं आता है, संस्कृत भी नहीं आता है, इंग्लिश में लिखो KLIM, क्लीम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान है, इनको सब भाषा उनको आता है, समझता है। इसलिए वो सोचेगा इनको हिंदी नहीं आया, संस्कृत नहीं आया, इंग्लिश में लिखा, उसमें क्या है, लिखा है ना, बस उनको मार्क्स दे दो, 100% पास कराओ उनको। ये टॉप ट्रायंगल है कृष्णा, ये नीचे का ट्रायंगल है वो राधा रानी। तो जी मैंने ऐसे सुना, ट्रायंगल कृष्ण है। हाँ, ये कृष्णा है और ये राधा रानी। तो जी मैंने ऐसे सुना जो ट्रायंगल राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ उसको पहले बनाना चाहिए। हाँ, yes, because generally Radharani goes and prepares,
अभी प्रतिष्ठा हम लोग सीखने वाले हैं। सो उसमें भगवान को रखने के पहले वो भगवान को ऑल्टर है ना, उसको हम लोग प्रतिष्ठा करना, वो लक्ष्मी है या राधा रानी है। सो वो अंतरंग शक्ति उधर होना चाहिए। अंतरंग शक्ति है तो भगवान आएगा, अंतरंग शक्ति नहीं है तो भगवान नहीं आएगा। सो भगवान का आविर्भाव का बारे में हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। सो वो पहला वो आने के पहले क्या किया, योग माया को भेजा उधर, सारे तैयार करो, सारे चीज को सारे पूरा तैयार करो, मैं तैयार होने के बाद मैं आऊँगा। ओके, सो श्री वैष्णवा में सब कुछ लक्ष्मी बोलते हैं, और हमारे गौड़ीय वैष्णवा में हम लोग बोलते हैं बलराम जी। ओके, ये भगवान का बेड को क्या बोलते हैं, बिस्तर। हाँ, भगवान का बिस्तर कौन है, बलराम जी। भगवान का आल्ट कौन है, बलराम जी। भगवान का फ्लूट क्या है, बलराम जी। भगवान का आभरण या वस्त्र सब बलराम जी। भगवान का उपवीत बलराम जी। वो लोग लक्ष्मी जी को बोलते हैं। हाँ, वो लोग लक्ष्मी। कौन? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। बसन भूषण वासस्थान भगवान का जो आसन चामर सब पंखा, आसन पंखा सब वाहन सब बलराम जी। जय बलराम। इससे प्रश्न पूछ उस दिन आंसर मिला, फिर भी कुछ भेट होना चाहिए। जब विशेष अर्घ स्थापन हो गया, हाँ, तो उधर तुलसी भी तो मिला है ना। हाँ। फिर सामान्य अर्घ से मिलाना है। फिर जब कंस में पानी डालकर भगवान को नहाना करेंगे, तो वहाँ पे राधा कृष्ण एक ही साथ में है। तो तुलसी तो है, हाँ, लेकिन तुलसी भगवान राधा रानी के शरण वर्ष करेंगे तो कोई सो यहाँ कैसा हम लोग सोचना, फिजिकली ये क्या भौतिक जगत में ये कुछ मिलावट हो गया तो उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो अलग अलग हो जाएगा। राधा रानी के चरण को जाने वाले पानी में, विशेष यज्ञ में, वो तुलसी का अंश नहीं होगा। सेम वो पूजा किया, पूजा करने के बाद वो टाइम क्या है, टाइम वापस हो जाएगा। इट गोइंग टू गो टू द ओरिजिनल टाइम। तो उस टाइम में क्या था, ये भोगा था, इसलिए अब राधा रानी को भोगा मिलता है। ऐसा सोचना। ओके, एनीथिंग एल्स? गोरा? Yes, thank you. हाँ, ओके। सो अभी भगवान राधा कृष्णा का षोडशोपचार करने के लिए सारे तैयारी 100% रेडी चुका है। सारे तैयारी 100% रेडी चुका है। अभी भगवान का षोडशोपचार शुरू करना, बाह्य पूजा शुरू करना।